वेलकम टू कम बैक ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने आप लोगों की स्कूटी प्रक्रिया है वो शुरू करवा दी थी और स्कूटी आज मिलने का जो ई वाउचर रिडीम होने का आज लास्ट डेट है। अगर किसी के पास ई वाउचर आया हुआ है तो उसको रिडीम करवा लेना। अब आज की न्यूज़ है आप लोगों के लिए लैपटॉप के बारे में। बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर अब स्कूटी तो मिल गई, लैपटॉप की बात अब आप लोग शुरू कीजिए, आपसे ही हम लोगों को आशा है। तो मैंने किरोड़ीमल मीणा जी से बात की तो उन्होंने बोला कि भाई हमने अगर वादा किया था तो हम इसे ज़रूर निभाएंगे। तो उसकी ही आज एक आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आया हूँ। संडे बिग स्टोरी के अंदर ये आया हुआ है, देखिए इसको। शिक्षा विभाग की लैपटॉप वितरण योजना में बजट की कटौती, यानी कि इसमें जो बजट है उसके अंदर कटौती की गई है। वो किस किस सेशन की गई है, क्या क्या उसमें कटौती हुई है, वो सारी अपडेट जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। आपको भी मिलेगा या नहीं मिलेगा लैपटॉप, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। 5 साल से पेंडिंग पड़े हैं आपके जो लैपटॉप वितरण की जो प्रक्रिया थी वो 5 साल से पेंडिंग में पड़ी हुई है। 5 साल से आप लोगों को लैपटॉप नहीं मिल रहे हैं। अब नए सत्र में बांटने की तैयारी, यानी कि अब नया सत्र जब चालू होगा, जैसे कि जुलाई में एडमिशन शुरू हो जाते हैं तो जुलाई में जो नया सत्र है वो शुरू हो जाता है। तो नए सत्र में आपके बांटने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। सारा काम इसका कंप्लीट है, कोई थोड़ा बहुत काम इसमें रह रहा है। अब किस किस को मिलने हैं, किन किन को मिलेंगे, कितना क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। 8वीं वाले वो स्टूडेंट को, 10वीं वाले, 12वीं वाले स्टूडेंट, जो कि 15,800 स्टूडेंट को ये मिलने वाला है। पहले ये 1,20,000 के समथिंग था, 1,20,900 कैंडिडेट को पहले मिलने वाला था, लेकिन अब 55,800 स्टूडेंट को ही लैपटॉप मिलेंगे। ठीक है, ये इसमें कटौती हो गई। खर्च होंगे 110 करोड़ रुपए। इस योजना पे 110 करोड़ रुपए का खर्चा आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, अब इसमें राज्य के सरकारी स्कूलों में 8वीं 10वीं और 12वीं के 55,800 टॉपर्स स्टूडेंट को टैबलेट देने का जो फैसला सरकार ने किया है, इसका वितरण नए शिक्षा सत्र में जुलाई के बाद होगा। शिक्षा निदेशालय स्तर पर इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने टैबलेट वितरण का ठेका फाइनल कर दिया, यानी कि इसका जो ठेका है वो भी दे दिया गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। सरकारी स्कूलों में 8वीं, अब ये देखिए गौर करने वाली बात है, सरकारी स्कूलों में 8वीं 10वीं और 12वीं के, केवल सरकारी स्कूलों के लिए इसमें बोला गया है। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट को ये कन्फ्यूजन होता है। सरकारी स्कूलों में 8वीं 10वीं और 12वीं के 55,800 टॉपर्स को स्टूडेंट को एसर का और सैमसंग कंपनी का, यानी कि दो कंपनी के आपको इसमें लैपटॉप दिए जाएंगे। एसर और सैमसंग कंपनी के आप लोगों को लैपटॉप दिए जाएंगे। एक तो सरकारी स्कूल के कैंडिडेट को दिया जाएगा और एसर और सैमसंग कंपनी के लैपटॉप आप लोगों को दिए जाएंगे। और इस पे 110 करोड़ रुपए आप लोगों के खर्च होने वाले हैं। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले टेंडर फाइनल हो गए थे, यानी कि इसका जो ठेका है वो दे दिया गया था, लेकिन वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए गए थे। अब आचार संहिता हटने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। उसके बाद दोनों कंपनियों को टैबलेट की आपूर्ति करने का समय दिया जाएगा। ऐसे में जुलाई से पहले वितरण शुरू नहीं हो सकेगा। यह योजना पिछले 5 साल से लंबित थी। चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस विषय पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक 8वीं 10वीं और 12वीं के कुल 1,20,900 स्टूडेंट को टैबलेट देने का प्रस्ताव था, यानी कि 1,20,900 स्टूडेंट को टैबलेट देने थे, लेकिन अब 55,000 को ही दिए जा रहे हैं। इसके लिए 223 करोड़ का बजट का प्रावधान सरकार ने किया था। अब इसमें कटौती कर दी गई है। सरकार ने केवल 22-23 और 23-24 सेशन के स्टूडेंट को 55,800 स्टूडेंट देने के फैसला किया है। ये इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज है। अब इस वक्त में आप लोगों को मिलेंगे वर्ष 2022-23 व 23-24 सेशन के जो स्टूडेंट हैं, उनमें 55,800 टॉपर्स को ही टैबलेट देने का फैसला लिया गया है। 2019-20 से लेकर 21-22 तक के 65,100 टॉपर्स को टैबलेट नहीं मिलेगी। ठीक है, उस वक्त कोरोना काल था, स्टूडेंट को फॉर्मूले के तहत प्रमोट किया गया था, इसलिए सरकार ने उन्हें टैबलेट योग्य
नहीं माना है। इससे इन स्टूडेंट को निराशा होगी। हालांकि इनमें सैकड़ों स्टूडेंट अब कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर चुके हैं। तो ये एक आप लोगों के लिए खराब अपडेट देखने को मिली है। 5 साल पहले 2019 में 12वीं के टॉपर्स अब पीजी कर चुके हैं, ये आप लोगों को पता है। अब योजना क्या है? यह योजना है सरकारी स्कूलों के समस्त वर्गों के मेधावी स्टूडेंट्स जिन्होंने 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 75% या इससे अधिक अंक अर्जित किए हैं। किनको मिलेंगे लैपटॉप? सरकारी स्कूलों के समस्त वर्गों के, यानी कि सरकारी स्कूल के SC ST OBC जनरल AWS जिस भी कैटेगरी के अंदर हैं के सभी मेधावी स्टूडेंट जिन्होंने 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि सरकारी स्कूल में जो भी SC ST जनरल OBC सभी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% या इससे अधिक अंक अर्जित किए हैं, उन्हें वरीयता के आधार पर लैपटॉप या टैबलेट का वितरण किया जाता है। वर्ष 2018 में 27,900 स्टूडेंट को लैपटॉप दिए गए थे। वर्ष 2019 के बाद बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली स्टूडेंट को लैपटॉप नहीं दिए गए थे। अब 2 साल के टॉपर्स को ही मिलेंगे, यानी कि 22-23 और 23-24 सेशन को ही मिलेंगे। सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, ये कहना है महेंद्र पांडे, महामंत्री राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जो महामंत्री हैं, उनके कहना है कि सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे रिजल्ट आने के 15 दिन में ही टॉपर्स को टैबलेट या लैपटॉप मिल जाए। पिछली सरकार ने ई बैंकिंग की बजट घोषणा की थी। यदि उसे लागू किया जाता तो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में ठेका व्यवस्था ही खत्म हो जाती, पूरा काम पारदर्शिता से होता और बच्चों को समय पर साइकिल और लैपटॉप भी मिलते। 5 साल पहले 2019 में 12वीं बोर्ड की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने वाले टॉपर्स की पीजी तक की स्तरीय परीक्षाएं भी पूरी हो चुकी हैं। वही 2019 में 10वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले अनेक अभ्यर्थियों ने यूजी की डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन इन्हें टैबलेट नहीं मिल सकेगा। ये एक अपने को बैड न्यूज मिली है इसमें। बाकी कुछ के लिए अच्छी न्यूज है, लेकिन 50% से अधिक के लिए बैड न्यूज है और 50% से कम लोगों के लिए गुड न्यूज है। लेकिन कुछ तो हुआ है। कोरोना में प्रमोट किया गया इसलिए इनको नहीं मिलेंगे। देखिए भाई ये फिर इन्होंने प्रमोट ही क्यों किया भाई? पेपर ले लेते। कोरोना काल में सभी बच्चों को फॉर्मूला के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया गया था। 2020 में 10वीं और 12वीं के कुछ पेपर रह गए थे। 2021 में बच्चों को पास करने के लिए फॉर्मूला लागू किया गया। 2022 में 30% सिलेबस कम कर दिया गया, इसलिए इनको नहीं मिलेंगे। ये लो भाई, इनका एक तरीके से जो एजेंडा है वो ऐसा सेट कर दिया कि भाई कोई बोल ना सके। भाई तुमने ऐसा किया ही क्यों अगर ऐसा ही है तो? और जैसे कि 22-23 23-24 सेशन में दिए जा रहे हैं, उसी हिसाब से आप औसत निकाल के दे दीजिए इन स्टूडेंट को भी। भाई जिनकी ज़्यादा है उनको दे दो, कम वालों को मत दो। भाई 75 पे दे रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज कर दो। मेरा तो मानना ये है, जैसे 55,800 ये हैं 2 सेशन के, इसी प्रकार से पिछले 3 सेशन है। तो भाई पिछले 3 सेशन के इसको जैसे कि 27,900 वाला सिस्टम है, 27,900 हर साल के जोड़ दो और फिर बाद में जो देने हैं वो दे दो। ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन अब जैसा करते हैं वैसा देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी ये मिलने दो और अपने इसकी जो आगे की प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे अन्य जो सेशन है उनके लिए भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।